तो 1 से 2 मिनट के अंदर कोई ना कोई क्लिनिकल टिप्स के हवाले से मैं यहाँ पर आपको बताता जाता हूँ। मैदे के हवाले से आप देख लें, ठीक है ना। मैदे में बहुत ज़्यादा मरीज़ आप देखते हैं अमूमी तौर पर हमारे बहसीत अक्सरियत वैसे ही बदपरहेज़ है। एनवायरनमेंट में देखें 2 नंबर ग़िज़ाएँ हैं हमारे पास। और मैंने तो एक वो देखा था, वीडियो क्लिप देखा था, आटे में से उसने कोई प्लास्टिक निकाल के आग में, आपने भी देखा होगा, और गर्म किया तो एक नैलून सी बन गई। मैंने तो मजाक समझा था। हम गंदम पिसवाते हैं, एक दफ़ा ख़त्म हुई थी, मैं साथ आटा ले आया, वो एक्स्ट्रा ही सफ़ेद था। अम्मी रोटी बना रही थी, उन्होंने जो है ना वो गर्म करते हुए ना तवा चेक करने के लिए जब ऊपर डाला वो उबलने लग गया, आटा उबलने लग गया। तो आप देखें वो पता नहीं क्या चीज़ थी, प्लास्टिक आटा तो ऐसे नहीं होता, जल जाता है। तो यानी आप देखें इस वक्त ग़िज़ाओं का हाल देखें, मिर्चों का हाल देखें, सब्जियां आपकी जो है खादों से और केमिकल से मुबर्रा नहीं है। तो इन तमाम हालात के अंदर लाजमी सी बात है, बीमारियां बढ़ेंगी, कम तो नहीं होती। तो इसमें मैक्सिमम ये है कि आप कुदरती फूड की तरफ मरीज़ को राग़िब करें, कुदरती चीज़ों की तरफ मरीज़ को राग़िब करें। और इसके अलावा आप देखेंगे तो मरीज़ सबसे ज़्यादा जो आपको मैदे के पास कंप्लेन करेगा, मैं 3 चीज़ें आप ज़हन में रखें। पहली चीज़, केस टेकिंग में जब हम करते हैं, अलामात को जज करना है, हमने उसका वजन तोलना है, उसमें सबसे पहली चीज़ उसमें होनी चाहिए कि वो अलामत वाकई रियल हो। रियल अलामत से मुराद, मरीज़ आपको जो अलामत बताता है बाज़ का तो वो रियल होती भी नहीं है। मसलन मरीज़ कहता है जी गैस है, तो अब गैस बजाते खुद कोई अलामत नहीं है कि क्या है, गैस होगी रियल में तो मरीज़ का फारा होगा, पानी होगा थोड़ा, तो गैस होगी तो अफारा होगा। मरीज से आप पूछते हैं भी अफारा होता है, बोझ होता है, नहीं होता, उससे पूछते हैं भी क्या होता है, वो कहता है जी सर में दर्द होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अलामत सर में दर्द है। तो पहली अलामत का पहला नुक्ता अगर आपने ज़हन में बिठाना है तो क्या होना चाहिए कि अलामत रियल हो, कि वाकई जो अलामत ले रहे हैं वो वही है या कोई और है। इस तरीके से मरीज आगे कहेगा जी मैदे की गर्मी है, अब मैदे की गर्मी मतलब क्या, या गर्म शहद निकल रही है क्या, एक इस्तिलाही सी कैफियत है जो अक्सर करते हैं। अब वो जिस जाविये से भी इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब मरीज कहता है इधर कि गर्मी है तो आप पूछते हैं भी दर्द है, बोझ है, जलन है, मरीज कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वो कभी आपको कहेगा कि चेहरे पे दाने निकले हुए हैं, कभी कहेगा मुंह में छाले निकले हुए हैं, ठीक है ना। तो अलामत क्या है, चेहरे पे दाने या मुंह में छाले। तो अलामत, पहली चीज किसी भी अलामत पे आप लेते हैं तो अलामत का पहला उसको पैरामीटर म्यार जो चेक करने के लिए वो है कि वो रियल हो, वाकई वो अलामत। नंबर 2, मुस्तकिल मिजाज की अलामत हो। ये ना हो कि आप आज अलामत ले रहे हैं और वो फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉनिक डिजीज का इलाज करने लगे, माइग्रेन का इलाज करते हैं 15 साल से 20 साल से, जोड़ों के दर्द का इलाज करने लगे जो 15 साल से 20 साल से है। आप जब उसका इलाज करते हैं उसके चौथे दिन बाद मरीज आ जाता है, वो कहता है डॉक्टर साहब इतने थोड़ी थोड़ी खारिश भी होती है, ठीक है ना। या फिर कुछ दिन बाद आ जाता है, कहता है गले में कोई ठंडा पानी पी लिया, खराश भी होती है। अब ये अलामत हर दूसरे तीसरे दिन एक वक्ती सी अलामत है, आर्जी अलामत हैं। अगर आप इन अलामत को बुनियाद बनाकर दवा देते रहेंगे तो हर दूसरे दिन आपकी दवा बदलती जाएगी और जो बेस है उसकी मरीज की वो कभी भी ठीक नहीं होगी। आप सर दर्द का इलाज नहीं कर सकेंगे, आप जोड़ों के दर्द का फिर इलाज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उस अलामत की दूसरी शर्त क्या है कि अलामत के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या हो, मुस्तकिल मिजाज की अलामत हो, वो मुस्तकिल हो। मसलन मरीज कहता है जी मुझे 20 साल से एलर्जी है, 15 साल से एलर्जी है, तो उस एलर्जी में आप पूछते हैं भी कब से है, 15 साल से, कंफर्म हो गया। क्या होता है, वो कहता है जी सांस में तंगी होती है या खांसी होती है या छींके नजला होते हैं। आप पूछते हैं कब से है छींके नजला, कहता है 15 साल से है। फिर आप अगला सवाल करते हैं सर्दियों में ज्यादा गर्मियों में ज्यादा, वो कहता है सर्दियों में ज्यादा। हम अगला सवाल करेंगे सर्दियों में कब से ज्यादा, वो कहता है 15 साल से, जब भी सर्दी आती है तो ज्यादा है। वो कहता है नाक भी बंद हो जाता है, अभी कब से बंद, कभी कभी होता है, नहीं कहता वो भी 15 साल से, जब छींका नजला हो जाए नाक बंद होना शुरू हो जाता है। तो यानी परमानेंट अलामतें आपने लेनी है जो एक मुस्तकिल मिजाज के साथ मरीज के अंदर आती हैं, जो कभी आई हैं कभी गई हैं, उनको बुनियाद नहीं बनाना। दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता आपके पास ये होना चाहिए, तसल्ली करें कि मरीज जो बता रहा है आप वही समझ रहे हैं और जो आप समझ रहे हैं मरीज वही बताना चाह रहा है। समटाइम ऐसा होता है मरीज अपने ही ख्यालों के अंदर बता कुछ रहा होता है, हम कुछ समझ रहे होते हैं, या हम कुछ पूछना चाह रहे हैं कुछ और बता रहा हो। मसलन हम मरीज से पूछते हैं सर पे पसीना आता है, मरीज कहते हैं हाँ पसीना आता है, हमें पता लग जाता है कि इसने कंसंट्रेशन में जवाब नहीं दिया। हम पूछते हैं कहाँ पसीना आता है, कहता सारे जिस्म पे।
उनका सारे जिस्म का सवाल नहीं किया, सर पे पसीना आता है, कहता नहीं सर पे नहीं, ठीक है ना। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग से ये क्लियर करना कि जो हम पूछ रहे हैं वो मरीज बता रहा है या मरीज जो बताना चाह रहा है हम वही समझ रहे हैं। तो ये कम अज कम मैंने अपनी प्रैक्टिस में अगर अलामत के गिर्द में एक म्यारी अलामत लगाऊं तो ये 3 छलनी है, इस 3 पॉइंट को आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास एक मुस्तनद अलामत आ जाएगी। और उस मुस्तनद अलामत को जब आप बेस बनाएंगे, वो 1 हो 2 हो या 4 हो, तो फिर अगला काम आपने उसको देखना है कि ये किस दवा में पाई जाती हैं, तो आपके लिए अगला काम आसान हो जाएगा। तो मैदे के हवाले से अक्सर आपको मिलेगा बोझ के हवाले से आपके पास बड़ी बड़ी 3-4 दवाएं हैं। सबसे पहला नक्सवामिका है, काली बाइक्रोम है, पल्साटिला है, ब्रायोनिया है। तो आपके पास कितना आसान हो जाता है। एनाकार्डियम है, बोझ दर्द। आप पूछते हैं खाना खाने से पहले खाली पेट, यानी सुबह जब आप उठते हैं नाश्ते से पहले आपको दर्द, बोझ, जलन कुछ होती है? मरीज कहता है हाँ होती है। तो दवा आपके पास क्या है? एनाकार्डियम। उसमें क्या होगा? खाली मैदा। जैसे कुछ खाएगा थोड़ी देर सुकून होगा, घंटे 2 घंटे बाद फिर जलन हो जाएगी। नक्स में भी ऐसे ही होता है, लेकिन नक्स में खाली मैदा नहीं होता। अब मरीज एक दवा निकल गई, लेकिन मरीज से आप पूछते हैं खाना खाने के कितनी देर बाद होता है? वो कहता है घंटे 2 घंटे बाद होता है। दवा क्या है? नक्स है। मरीज कहता है खाना खाने के फौरन बाद होता है। तो आपके पास दवाएं कितनी आ गई? 3। नंबर 1 ब्रायोनिया, नंबर 1 पल्साटिला, नंबर 1 काली बाइक्रोम। ब्रायोनिया पल्साटिला एक सवाल है जी। आप पूछेंगे प्यास कितनी लगती है? प्यास क्लियर नहीं हो रही, प्यास ज्यादा है तो ब्रायोनिया, प्यास कम है तो पल्साटिला। प्यास से क्लियर नहीं होता, कब्ज क्लियर कर सकते हैं। कब्ज रहती है, पल्साटिला में कब्ज नहीं होती, ब्रायोनिया में कब्ज होती है। और बाकी जो रह गया काली बाइक्रोम का, वो मरीज यूं बताएगा आपको। ब्रायोनिया का मरीज आएगा कहेगा डॉक्टर साहब मेरा खराब रहता है, ठीक है ना। काली बाइक्रोम का मरीज जब भी आके बोझ बताएगा तो वो बताएगा डॉक्टर साहब यहाँ बोझ रहता है। आपने उसकी अलामत पढ़ी कि छोटे से दायरे के अंदर छोटी जगह पर होता है, तो वो यूं रखेगा, रखते हैं ना ऐसे मरीज। तो ये काली बाइक्रोम का दर्द होता है। अगर मरीज आकर आपको यूं रखता है, मरीज के इशारे, किनाए, ये भी अलामत का हिस्सा होते हैं, आपने इसको भी ऑब्जर्व करना है। बस सर दर्द के हवाले से छोटा बच्चा भी होगा 2 साल 3 साल का, पूछेंगे सर दर्द कहाँ होता है, बच्चा वही हाथ रखेगा जहां दर्द में होता है, वो कहेगा यहाँ होता है, यहाँ होता है। मैं आखिरी एक बात सुनाकर इस बात को मैं खत्म करता हूँ। मेरे पास एक छोटा बच्चा 3 साल उसकी उम्र है, माँ बाप लेकर आए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब सर दर्द की शिकायत अक्सर करता रहता है। मैंने बच्चे से पूछा, 3 साल का बच्चा है, मैंने कहा बेटा सर में दर्द कहाँ होता है? कहता है यहाँ होता है। माँ बाप कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो ऐसे ही कह देगा इधर होता है। मैंने कहा इसको कहने दें। अब छोटे, अभी हमने लास्ट भी डिस्कशन किया था, छोटे बच्चों में अगर सर दर्द है पिछले हिस्से में, तो ये रोमन सिलेशिया में होता है, क्योंकि ये एसिड पिक्रिक की एज नहीं है, ये जलसीमियम की एज नहीं है, ठीक है ना, जहां उसके कोई ज़हनी काम या मेंटल एग्जर्शन करना पड़ता है। तो ये अमूमन सिलेशिया के अंदर आते हैं। मैंने अगला सवाल किया, मैंने कहा ये हवा से, ठंडी हवा में या हवा के अंदर सर दर्द की शिकायत तो नहीं करता कि ढाक के रखता? कहता उनके माँ बाप ने फिर कहा कि सर्दी का मौसम था कि जब भी हम इसको मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं आगे, तो ये रास्ते में सबसे ज्यादा शिकायत करता है कि मेरे सर में अंदर दर्द हो रहा है। तो कैसे कंफर्म हुआ उसका? यानी जो मरीज के इशारे, किनाए हैं वो ऐसे नहीं होते। तो यूं अगर मरीज हाथ रखता है, लोकल जगह पे दर्द होता है, तो बेसिकली ये रुझान होगा ज्यादातर किस तरफ? काली बाइक्रोम। तो मुख्तसर सा एक नुक्ता, चूंकि टाइम बहुत आपका भी कीमती है, लेट हो गए थे, इंशाल्लाह